हमारे महादेव को ही देख लीजिए, थोड़ी उनकी पवित्रता कामदेव ने क्या डिस्टर्ब की, भस्माभूर कर दिया। तो मेरी तो हार्टली रिक्वेस्ट है आपको कि आप अपने कुल देवी के दर्शन जाओ, किसी भी मतलब स्थान पे जाओ, और वो शक्ति पीठ है तो दूर ही रहिए अगर आपका कैरेक्टर नहीं है। आपको आशीर्वाद तो नहीं मिलेंगे, साफ ही मिलेंगे, और जीवन आपका दिन ब दिन बिगड़ता ही जाए। तो इतना इम्पोर्टेंट है कैरेक्टर का, शुद्ध सात्विक जीवन से भी ज्यादा कैरेक्टर है, समझ गया? हाँ, कैरेक्टर है तो उस आदमी को शुद्ध सात्विक जीवन की दिशा में ले जा सकते, लेकिन शुद्ध सात्विक जीवन है लेकिन कैरेक्टर नहीं है तो कोई मतलब नहीं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इज कैरेक्टर। तो चाहे कोई भी परिस्थिति हो, आपके कैरेक्टर के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज मत करियो, है ना? नियम में थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, परिस्थिति के हिसाब से हर इंसान सब नियम से जीवन पूरी जिंदगी नहीं जी सकता, समझते हैं? काल परिस्थिति, गुरु महाराज तो बोलते थे कि स्थान परिस्थिति के हिसाब से कभी कभी हमें खुद में भी बदलाव करना पड़ता है, लेकिन प्योरिटी देयर इज नो ऑप्शन। महादेव का त्रिशूल, उनकी पवित्रता थोड़ा ही डिस्टर्ब होती है तो खुल जाती है। पृथ्वी पे अधर्म बढ़ जाए, अधर्म होगा तो पाप होगा, पवित्रता का नाश होगा, तो तब इधर महाकाल का तांडव भी होगा, है ना? लेकिन आप प्योरिटी के मार्ग पे चल पड़ोगे, शुद्ध सात्विक जीवन के लिए चल पड़ोगे, अपना कैरेक्टर को संभालने के लिए आप तत्पर हो जाओगे, तो परमात्मा भी आपको बहुत मदद करते हैं। ऐसी परिस्थितियों से आपको बचाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, कई बार इशारे भी करते हैं, लेकिन अपना भी तो कुछ होना चाहिए, पर भगवान को भी लगना चाहिए कि हाँ, ये मेरा बंदा शुद्ध सात्विक जीने के लिए अभी तत्पर है, वो अपने कैरेक्टर के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज, तो फिर परमात्मा भी आगे पीछे की परिस्थिति देखते हैं, आपका रक्षण करते हैं, संकट के मार्ग से आपको निकालने की कोशिश करते हैं, तो बहुत कुछ परमात्मा करते हैं। लेकिन हमारी ऐसी भक्ति भी तो सिद्ध होनी चाहिए कि हम शुद्ध सात्विक जीने के लिए और कैरेक्टर को अपना संभालने के लिए कितना तत्पर है, वो भी तो परमात्मा को दिखना चाहिए। फिर परमात्मा की कृपा शुरू होती है, इसमें कोई शंका नहीं। नियम की बात करें तो देखो, जिसको भगवान के प्रति प्रेम है, धर्म और धर्म के बीच में जिसने धर्म को चूज किया है, वो 99% की कोशिश करता है कि उसका नियम ना टूटे, वो पूरी कोशिश करता है। कई लोग ऐसे नियम ले लेते हैं, मैं डाकोर जाऊंगा जब तक रणछोड़राय का दर्शन नहीं होंगे, जब तक द्वारकाधीश का दर्शन नहीं होंगे, जब तक सोमनाथ के दर्शन नहीं होंगे, मैं जल नहीं पीऊंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा। अरे भाई, अभी 45 डिग्री गर्मी है, कहीं पे 45 डिग्री हो जाती है, लेकिन माहौल उधर 50 का हो जाता है। साले तुम जल नहीं पियोगे, भगवान को कस में डालोगे, चक्कर आओगे, गिर जाओगे, प्राण भी जा सकते, है ना? तो ऐसे उपवासी नियम रखना है तो पवित्रता का रखिए। ऐसे नियम, कहीं बोलते हम पैदल जाएंगे, है? तुम जितना पैदल चलते हो उतना परमात्मा के पाँव में कस पड़ता है, देख लेना। उनके पैरों में जो मूर्तियां होती है, उसकी पैरों में क्रैक दिखने लगती है, क्योंकि भक्त का कस वो उठाते। तो ऐसा नियम मत बनाओ जिससे परमात्मा को भी कष्ट हो, आपको भी कष्ट। देखो, भक्ति का मार्ग बहुत सीधा और सरल है। भोजन करो और भजन करो, शुद्ध सात्विक जीवन जियो, पवित्रता रखो, बस अपना कैरेक्टर संभालो। अपने शरीर को कष्ट क्यों देते हो? कष्ट देना ही है तो पूरा दिन श्वासे श्वासे नाम स्मरण करो। किसने आपको रोका?
हाँ, साइंस भी बता दे कि एक दिन में हम 20,000 से 25,000 बार श्वास लेते हैं। चलो रात को सोने का टाइम निकाल दो, तो आधा तो 10,000 बार तो दिन में श्वास आपके मतलब जागृत अवस्था में लेते हैं। तो 10,000 बार भी आप नाम लोगे तो महीने का 3 लाख हो जाएगा, साल का 36 लाख हो जाएगा, 3 साल में 1 करोड़ के ऊपर चले जाओगे। 10 साल करोगे तो आप कहाँ जाओगे? 20 साल करोगे तो आप कहाँ जाओगे? तो फिर ये भूखे मरने की और ये सब पैदल चल के जाने की और ये बाधा, ये टोटका, ये सब करने की क्या जरूरत है? तुमको सबसे बेस्ट तो परमात्मा ने दिया है, श्वासे श्वासे दत्त नाम स्मरणम। नाम स्मरण का बल ही ऐसा है, कब नियम से चल पड़े मालूम भी नहीं पड़ेगा, कब ध्यान में लग गए मालूम भी नहीं पड़ा, कब योग में आ गए मालूम ही नहीं पड़ेगा, कब आपकी कुंडली जागृत हो गई मालूम ही नहीं पड़ेगा, सब चक्र कब जागृत हो गए कब मालूम ही नहीं पड़ेगा। ये नियम रखना है तो ये रखो। कई लोग मुझे मिलने आते हैं तब भी मेरा नाम स्मरण चलता ही रहता है। तो नाम स्मरण का नियम रखो, श्वासे श्वासे दत्त नाम। पवित्रता तो कभी कभी इधर उधर हो जाती है, आप चाहे कितना भी चाले, सामने वाले आके कई बार मेरी पवित्रता डिस्टर्ब हो जाती है। कई लोग मुझे मिलने आते हैं, तुरंत मालूम पड़ जाता है कि इसके घर में सूतक है, फिर भी ये मिलने आया है ना? कोई शमशान जाके आ जाता है। तो लोग हमारी पवित्रता डिस्टर्ब करते हैं, मुझे भी स्नान करना पड़ता है सब मेरे को वॉशिंग में डालना पड़ता है, क्या कर। तो नियम में होना चाहिए, लेकिन नियम में जड़ता नहीं होना चाहिए। किसी ऐसे घर पानी पी लिया भूल से, खाना खा लिया तो आके देह शुद्धि भी करनी पड़ती है। परमात्मा तो कोशिश करते हैं, इशारे भी करते हैं, कई बार हम समझ नहीं पाते। लेकिन ऐसे नियम मत रखो जिसके कारण परमात्मा को कष्ट पड़े। वो अर्जुन ने नियम ले लिया, शाम तक उसको नहीं मारा तो मैं अग्नि स्नान कर लूंगा। कष्ट परमात्मा को पड़ा, कृष्ण भगवान को, सूर्य नारायण को आधे घंटे के लिए इधर उधर करना पड़ा, फिर उसको बोला मारो। मारने के बाद उसके ऊपर क्रोधित हो गए भगवान, उसके ऊपर सारे तुम ऐसे नियम ही क्यों लेते हो। भीष्म पितामह के ऊपर भी परमात्मा क्रोधित हो गए, तुमने ऐसे नियम दिया, सब साला ये महाभारत खड़ा हुआ। तो बात बात में ऐसी प्रतिज्ञा और ऐसे नियम भी नहीं लेने चाहिए कि जिससे परमात्मा को कष्ट हो। नियम करना है तो अपनी पवित्रता का करो, जितना हो सके पवित्र रहने की कोशिश करो, कैरेक्टर को संभालने की कोशिश करो, शुद्ध सात्विक जीवन जीने की कोशिश करो। प्रातःकाल के सत्संग में संजय दस्ती का सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार। कृष्णम वंदे जगत गुरु। श्री गुरुदेव दत्त।